शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देवी तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण चतुर्दशाधिक त्रिशततमोऽध्यायः। त्वरिता ज्ञानम। अग्निर्वाच ओम ह्रीं ह्रूं खे छे क्षः श्रीं ह्रूं छे ह्रीं फट् त्वरितायै नमः। त्वरितां पूजयेन्यस्य द्विभुजां चाष्टबाहुकामो आधारशक्तिं पद्मं च सिंहे देवी हृदादिकम्। पूर्वादौ गायत्रीं यजेन मण्डले वै प्रणीयता। पूर्वादौ गायत्रीं यजेन मण्डले वै प्रणीतया। ह्रूङ्कारं खेचरीं चण्डां छेदनीं क्षेपिणीं श्रिया। हुङ्कारी क्षेमकारीं च फटकारीं मध्यतो यजेत। जयां च विजयां द्वारी किङ्करं च तदग्रतः। तिलैर्होमश्च सर्वाप्त्यै नाम व्याहृतिभिस्तथा। अनन्तायै नमः स्वाहा कुलिकायै नमः स्वाहा। स्वाहा वासुकिराजाय शङ्खपालाय बौसट। तक्षकाय वसन्नित्यं महापद्माय वै नमः। स्वाहा करकोटनागाय षट्पद्माय च वै नमः। लिखे निग्रहा चक्रम तु एकाशीतिपदैर्नरः। वस्त्रे पदे तनौ भूर्जे शिलायां यष्टिकासु च। मध्ये कोष्ठे साध्यनामो पूर्वादौ पट्टिकासु च। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। क्षमा कीजिएगा। ओम ह्रूं क्षूं छंद छंद चतुरः कंठकाम कालरात्रिकाम। एषा दाओ वसुपादो च यमराज्यं च बाह्यतः। कराली नारवामाली कालीक मोक्षमोनली। मामोदे तत्तदे मोना रक्षः स्वः स्वः भक्षया। पमयाटो टयाटमोटमाटो मोटमाः मोमोदगाभूरि मोमोदगाभूचिरी भूपाटटवीश्वरीश्चाट्टट। यमराजाद बाह्यतो रमतं तोयं मरणात्मकं। कज्जलं निम्बनिर्यास समज्जा मज्जासृङ्गविषय संयुतम्। यमराजाद बाह्यतो रमतं तोयं मरणात्मकं। कज्जलं निम्बनिर्यास मज्जासृग्विषय संयुतम्। अंगारेण सभायुक्तं पिङ्गलाधार संयुतं। काकपक्षस्य लेखन्या श्मशाने वा चतुष्पथे। निधापयेत कुण्डाधास्ताद्वल्मीके वाथ निक्षिपेत। बिभीतद्रुमशाखाधो यन्त्रं सर्वारिमर्दनम्। लिखेच्छानुग्रहं चक्रं शुक्लपक्षे स्थभूर्जके। लाक्षया कुङ्कुमेनाथो खटीका चन्दनेन वा। भुवि भित्तौ च पूर्वादि नाम मध्यम कोष्ठके। खण्डेन्दुवारी मध्यस्थमो जं सेवापि पट्टिमम्। लक्ष्मी श्लोकं शिवादौ च राक्षसादि क्रमल्लिखेत। श्रीः सा मा सा श्रीः सा नौ या गेया नौ सा। ओम नमः शिवाय। मया लीला लीया सा गेया नौ सा मया। लीला यत्र षडुक्ताः बहि शीघ्रां दिक्षु च कलशं वहिनीं। पद्मस्थं पद्मचक्रं च मृत्युजित्वा स्वर्गगं धृतिं। शान्ति नाम परमा शान्तिः सौभाग्यादिप्रदायकम्। रुद्रे रुद्रसमाः कार्याः कोष्ठकास्तत्र तां लिखेत। ओम माद्यां ह्रूं फडन्ता च आदिवर्णमथान्ततः। विद्यावर्णक्रमेण एव संज्ञा च वसा दन्तिकामो आधास्तात् प्रत्याङ्गिरसा सर्वकामार्थसाधिकाः। एकाशीतिपदे सर्वामादिवर्णक्रमेत तु
आदिमं यावदन्ते स्याद्वसदन्तं च नाम वै एषा प्रत्यङ्गिरा चान्याः सर्वकार्यादिसाधनी निग्रहानुग्रहं चक्रं चतुष्षष्टिपदैर्लिखेत अमृती सा विद्याचक्रं सा हि नामाथ मध्यतः फटकाराद्यन्यत्र गताम् त्रिहीङ्कारेण वेष्टयेत कुम्भवदधारिता सर्वशत्रुहत सर्वदायिकाः विषं नश्येत कर्ण जपादक्षराद्यश्च दण्डकै। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 314वां अध्याय त्वरिता विज्ञान विचार। ओम नमः शिवाय। निग्रह यंत्र। अग्निदेव जी कहते हैं, हे महामुनि वशिष्ठ जी, ओम ह्रीं ह्रूं खे चाक छेक छः स्त्रीं ह्रूं छे ह्रीं फट त्वरिताय नमः। इस मंत्र से न्यास पूर्वक त्वरिता देवी जी की पूजा करनी चाहिए। उनके द्विभुज या अष्टभुज रूप का ध्यान करना चाहिए। आधार शक्ति तथा अष्टदल कमल का पूजन करें। सिंहासन और उसके ऊपर विराहित त्वरिता देवी की तथा उनके चारों तरफ हृदयादि अंगों की पूजा करनी चाहिए। हे वशिष्ठ जी, पूर्व आदि दिशाओं में हृदयादि अंगों की पूजा करके मंडल में प्रणीता तथा गायत्री देवी की पूजा करनी चाहिए। देवी के अग्रभाग के केसर से लेकर प्रदक्षिणा क्रम से 6 केसरों में 6 अंगों का पूजन करके अवशिष्ट 2 में प्रणीता तथा गायत्री का पूजन करना चाहिए। इसके बाद 8 दलों में हुंकारी, खेचरी, चंडा, छेदिनी, छेपिणी, स्त्री, हुंकारी तथा क्षेमंकरी की पूजा करनी चाहिए। फिर मध्य भाग में देवी के सामने फटकरी देवी की अर्चना करनी चाहिए। देवी के सम्मुखवर्ती द्वार में क्षमा कीजिएगा। देवी के सम्मुखवर्ती द्वार के दक्षिण तथा वाम पार्श्व में जया एवं विजया की पूजा करके द्वाराग्र भाग में किंकराय रक्ष रक्ष त्वरिताज्ञया स्थिरो भव हुम फट किंकराय नमः इस मंत्र से किंकर का पूजन करना चाहिए। त्वरिता मंत्र से तिलों द्वारा हवन करने से संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। नामोच्चारण पूर्वक देवी के आभूषण स्वरूप 8 नागों की पूजा करनी चाहिए। यथा अनंताय नमः स्वाहा, कुलिकाय नमः स्वधा, वसुकिराजाय नमः स्वाहा, शंखपालाय बौसट, तक्षकाय बसट, महापद्माय नमः, करकोटनागाय स्वाहा, पद्माय नमः फट। निग्रह यंत्र इस प्रकार से है। 10 खड़ी रेखाएं खींचकर उन पर 10 पड़ी रेखाएं खींचें तो 81 कोष्ठ बन जाते हैं। इन पदों का निग्रह चक्र का निर्माण करना चाहिए। यह चक्र वस्त्र पर, वेदी पर, वृक्ष के तने पर, शिलापट्ट पर तथा यष्टिकाओं पर भी लिखा जा सकता है। हे वशिष्ठ जी, इसके मध्यवर्ती कोष्ठ में साध्य अर्थात शत्रु आदि का नाम लिखें। उस नाम को 2 रम बीजों द्वारा आवेष्टित कर देना चाहिए, अर्थात 2 रम बीजों के मध्य में साध्य का नाम लिखना चाहिए। उसके पार्श्व भाग की पूर्व आदि दिशाओं की 4 पट्टिकाओं में भ्रूं छूं छूं ह्रं, भूं छूं छूं ह्रूम इन 4 बीजों को लिखें। फिर ईशान आदि कोणों में ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ईशान आदि कोणों में अंदर की तरफ कालरात्रि मंत्र अर्थात काली अनुष्टुप सर्वतो भद्र लिखें तथा बाहर की तरफ यमराज मंत्र यम अनुष्टुप का उल्लेख करना चाहिए। आदि साध्य व्यक्ति पुरुष, यदि साध्य व्यक्ति पुरुष है तत्पश्चात तो यही क्रम ठीक है। यदि साध्य पुरुष स्त्री हो तो उस पर विग्रह के लिए अंदर की तरफ यम अनुष्टुप मंत्र लिखा जाए और बाहर की तरफ काली अनुष्टुप मंत्र का उल्लेख किया जाए। यह श्री विद्यार्णव तंत्र में विशेष बात कही गई है। ओम नमः शिवाय। हे वशिष्ठ जी, काली अनुष्टुप मंत्र का
काली अनुष्टुप मंत्र इस प्रकार है। काली मा रा मा ली का लीन मोक्ष छमो नली मामो दे तदे मोमा रक्षवत्वक्षरः। यम अनुष्टुप मंत्र इस प्रकार है। यमा वाट टवा माय माट मोट टमो टमा वामो भूरी रिभु मोवा टट री त्व री टट। यम मंत्र के बाहर के भागों में चारों तरफ रम लिखें, फिर रम के नीचे यम लिखें। इससे मरणात्मक निग्रह यंत्र संपादित होता है। नीम की गोंद, मज्जा, रक्त तथा विष से मिश्रित स्याही में थोड़ा चिता का कोयला कूटकर पीसकर मिला दें और उसको पिंगला वर्ण की दावात में रखें। फिर कौवे के पंख की कलम से कथित निग्रह मंत्र को लिखकर उसको शमशान भूमि में या चौराहे पर किसी गड्ढे के नीचे की तरफ गाड़ दें अथवा बामी की मिट्टी में उसको डाल दें अथवा बहेड़े के वृक्ष की डाली के नीचे भूमि में गाड़ दें। ऐसा करने से सभी शत्रुओं का विनाश हो जाता है। हे वशिष्ठ जी, अनुग्रह चक्र इस प्रकार है। शुक्ल पक्ष में भोजपत्र पर, भूमि पर तथा दीवार पर लाक्षा के रंग से, कुंकुम से अथवा खड़िया मिट्टी के चंदन से अनुग्रह चक्र लिखें। यह अनुग्रह चक्र उपरोक्त निग्रह चक्र की भांति 81 पदों का होना चाहिए। मध्य कोष्ठ में साध्य व्यक्ति का नाम लिखें। उस नाम में ठम ठम के मध्य में रखें। पूर्व आदि बीथी में जूम सह बसट का उल्लेख करना चाहिए। हे वशिष्ठ जी, ईशान आदि कोणों से प्रारंभ करके बीथी को छोड़ते हुए अग्निकोण पर्यंत लक्ष्मी का अनुष्टुप मंत्र जो सर्वतोभद्र बंध में निबद्ध है लिखें। यह ऊपर की 4 पंक्तियों में पूरा हो जाएगा। इसके बाद नीचे की 4 पंक्तियों में सबसे नीचे के नैऋत्य कोणस्थ कोष्ठ से प्रारंभ करके दाहिने से बाएं पार्श्व की तरफ लिखें। निचली पंक्ति के बाद ऊपरी पंक्ति में भी बाएं से दाहिने लिखें। इस तरह 4 पंक्तियों में वही लक्ष्मी मंत्र पूरा लिख देना चाहिए। वह मंत्र इस तरह है। श्री सा मा या मा सा श्री सा नो या गे या नो सा या ला ली या मा या गे ली ला गे या। चक्र के बाहरी भाग में चारों तरफ त्वरिता मंत्र लिखें। प्रत्येक दिशा में एक बार इस तरह चतुरस्र चक्र को इस तरह गोल रेखा से घेर दें जिससे वह कलश के अंदर हो जाए। कथित कलश के नीचे एक कमल बनाकर उसी पर कमल को स्थापित किया हुआ दिखाएं। इस ऊपरी तरफ कलश के मुख की सी आकृति बना देना चाहिए। 2 वृत्ताकार रेखाओं से कलश की आकृति स्पष्ट करनी चाहिए। कलश के मुख पर 2 आड़ी रेखाएं खींच पर उन रेखाओं के मध्य में नव वव इस तरह की माला सी बनाकर ना वा इस तरह की माला सी बनाकर उस माला से घट को परिपूरित दिखा दें। इस तरह इस चक्र पर मनोरथ पूर्ति लिए तंत्र शास्त्रोक्त विधि से प्रयोग करना चाहिए। कमल पर स्थापित पद्म चक्र लिखकर उसको धारण किया जाए तो वह मृत्यु को जीतने वाला तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। वह शांति के साधनों में भी परम शांतिप्रद है, सौभाग्य आदि देने वाला है। 12 खड़ी रेखाओं पर बाहर पड़ी रेखाएं खींचकर बराबर 121 कोष्ठ बनाएं। उसके मध्य कोष्ठ में साध्य का नाम लिखें। फिर ईशान कोण वाले कोष्ठ से प्रारंभ करके प्रदक्षिणा क्रम में 12 बार त्वरिता विद्या के अक्षर लिखें। माया बीज ह्रीं को छोड़कर ही मंत्र लिखना चाहिए। रेखाओं के अग्रभागों पर बारंबार त्रिशूल अंकित करना चाहिए। इस यंत्र को जप द्वारा सिद्ध कर लेना चाहिए। मध्य कोष्ठ में साध्य नाम से पहले ओम तथा अंत में ह्रूं फट जोड़ देना चाहिए। त्वरिता विद्या के वर्णों को क्रम से ही लिखना चाहिए।
अंत में नीचे की तरफ बसट जोड़ देना चाहिए। यह प्रत्यंगिरा विद्या कहलाती है, जो संपूर्ण मनोईप्सित एवं प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली होती है। हे वशिष्ठ जी, 81 कोष्ठ वाले चक्र में आदि से ही वर्ण क्रम के अनुसार संपूर्ण चक्रों में त्वरिता विद्या के अक्षर लिखने चाहिए। 6 बार मंत्र लिखने के बाद अंत में श्रेष्ठ कोष्ठों में साध्य का नाम तथा उसके अंत में बसट लिखें। यह दूसरी प्रत्यंगिरा विद्या है, जो समस्त कार्य आदि की सिद्धि करने वाली है। 64 कोष्ठ वाले चक्रों में भी निग्रह चक्र और अनुग्रह चक्र लिखें। वह अमृति विद्या है। उसके मध्य कोष्ठ में क्रीं, सा, हूं और साध्य का नाम लिखें। पाठांतर के अनुसार उस चक्र के मध्य भाग में साध्य का नाम तथा नाम के उभय पार्श्व में ह्रींग लिखें। उसके बाह्य भाग में द्वादश दल कमल बनाकर उसके दलों में त्वरिता विद्या को विलोम क्रम से लिखें, अर्थात पहले फट लिखें, फिर पूर्व के अक्षर, फिर उसको हींकार युक्त 3 वृत्ताकार पंक्तियों से बेष्टित कर अर्थात घेर देना चाहिए। कुंभाकार मंत्र के अंदर लिखित इस विद्या को धारण किया जाए तो यह समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाली और सब कुछ देने वाली होती है। यदि रोगी के कान में इसका जप किया जाए तो सर्पादि विष भी शांत हो जाते हैं। यदि इसके अक्षरों से अंकित अथवा इस यंत्र से अंकित डंडों द्वारा उसके शरीर पर ठोका जाए तो उससे भी विष का शमन हो जाता है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 314वां अध्याय पूर्ण हुआ। इति श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते त्वरिता मंत्र कथनम नाम 14+300तमोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम